Assalamu alaikum. We are doing, this is another class on superposition MCQs. हम लोग जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। हम लोग जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, दैट इज इन दिस शीट इज 173. Which statement concerning a stationary wave is correct? ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। All the particles between two adjacent nodes oscillate in phase. अब ये वो प्रॉपर्टीज हैं, एक टेबल मैंने ग्रुप पे भी डाला था। जो स्टेशनरी वेव होती है वो ऐसे बनती है, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है और यहाँ पर एंटी नोड है बीच में। अब जो पार्टिकल्स हैं दो एडजेसेंट नोड के दरमियान, वो पार्टिकल फेज में होते हैं जब स्टेशनरी वेव बनती है। अब इसका ए वाला पॉसिबल है। एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेव्स क्रिएटिंग इट। ये जाहिर है कि गलत है, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड होता है ना, वो डबल हो जाता है उसका बनाने वाली वेव से, क्योंकि इसका ये पूरा साइज आता है। The wavelength of the stationary wave is equal to the separation of two adjacent node. दो नोड्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है वो लैम्डा नहीं होती बल्कि लैम्डा बाई 2 होती है, तो ये भी गलत है। There is no displacement of a particle at an anti node. ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंटी नोड पे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही होती है। देखो ये वाली ना, एंटी नोड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, तो सिर्फ एक ऑप्शन है जो ठीक है। A vibrating tuning fork is held above a glass cylinder filled to the top with water. The water level is steadily lowered. A loud sound is first heard when the water level is 83.5 centimeter above the bench. तो पहला लाउड साउंड उसको यहां मिला, इसका मतलब यहां पर एंटी नोड बना होगा। The next loud sound is heard when the water level is 17.1. तो इसका मतलब है यहां पर फिर एंटी नोड बना होगा। स्पीड ऑफ साउंड आपको दी हुई है, दो एंटी नोड हमने मार्क कर दिए हैं, और एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान में जो सेपरेशन होती है वो लैम्डा बाई 2 है।
अब ये दो के दरमियान जो लैम्डा बाई 2 है उसका डिस्टेंस अगर हम यहां निकालें इधर, तो इधर क्या होगा, 83.5 माइनस 17.1। अब ये वाला स्टेप करके दो और ये लैम्डा बाई 2 होगा, हमें निकालना है वैसे फ्रीक्वेंसी है 66.4। इससे फिर लैम्डा निकाल लेते हैं, वेलोसिटी तो दी हुई है, हाँ 132.8 करके ना, तो फिर हम इसको उससे जोड़ लेते हैं, फिर इसको, ये बहुत ज्यादा आ रहा है 130, अच्छा सेंटीमीटर है। और फिर उसको कन्वर्ट कर लो, इसमें एक आंसर सजेस्ट हो रहा है बी। A loudspeaker emits a sound wave into a tube initially full of water. A tap at the bottom of the tube is opened so that water slowly leaves the tube. For some lengths of the air column in the tube, the sound heard is much louder. The first loud sound is heard when the air column in the tube has length x. तो यहां पर होगा वो, टू लैम्डा, सॉरी एंटी नोड टू एंटी नोड, ये होता है लैम्डा बाई 2 सी। अच्छा, एक सजेशन आ रहा है कि ये सी है। अच्छा, इधर से अगर डिस्टेंस निकालूं तो इधर से डिस्टेंस होगा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2। और अगर लैम्डा को सब्जेक्ट बनाऊं तो लैम्डा होगा 2 ब्रैकेट में y माइनस एक्स, तो इसमें सजेशन आ रहा है सी।
चलो ये पढ़ो, लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट सोर्स फॉल्स नॉर्मली ऑन अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग पोजीशन विद इट्स लाइंस वर्टिकल। ये उसका एक कंडीशन होती है कि वो वर्टिकल रखनी होती है। द प्लेन ऑफ द डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एट राइट एंगल्स टू द इंसिडेंट लाइट। अ स्टूडेंट लुक्स एट द ग्रेटिंग फ्रॉम अ पोजीशन नियर टू द ग्रेटिंग। ये वाले सवाल हमेशा एलिमिनेशन से करने पड़ते हैं, यानी एलिमिनेशन वाली लॉजिक से करें। देखो, व्हाट कुड द स्टूडेंट्स सी? अ सेंट्रल पॉइंट सोर्स, लेकिन उसको तो फ्रिंजेस दिखनी चाहिए, पॉइंट सोर्स तो नहीं दिखती ना। ये जो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, यंग्स डबल स्लिट होता है, इसमें आपको फ्रिंजेस थोड़ी नजर आती हैं। आपको तो वो नजर आता है ना, आपको फ्रिंजेस नजर नहीं आती, बल्कि आपको नजर आता है इसके अंदर क्या चीज, आपको सॉरी, वो पॉइंट सोर्स नजर नहीं आती, बल्कि आपको फ्रिंजेस लाइन विद अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रा ऑन ईदर साइड। स्पेक्ट्रा जो होता है वो कलर का ब्रेकअप है। ये देख लेते हैं लाइट कौन सी है। अच्छा, ये तो सिंगल वेवलेंथ है ना, ये है सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो अगर मोनोक्रोमेटिक है तो ये गलत हो गया, पॉइंट सोर्स की वजह से इसको भी हटाना पड़ेगा। अ सीरीज ऑफ फाइन वर्टिकल लाइन, सिंगल पॉइंट सोर्स तो बिल्कुल ही गलत है। पूरा पैटर्न बनता है, एक पॉइंट सोर्स नहीं दिखता, बल्कि बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं, लेकिन वो पॉइंट सोर्स नहीं होते, वो लाइंस होती हैं। तो इसमें सी आएगा। Light of wavelength lambda is incident normally on a grating. The angle between the second order का मतलब है that n is equal to 2. Maximum and the normal to the grating is theta. The variation with sine theta and of lambda is shown. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना हुआ है। हाउ मेनी लाइंस पर मिलीमीटर, देखो ये लिखा हुआ है लाइंस पर मिलीमीटर, इसका मतलब होता है एन, और ये डी से रिलेट करता है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। फिर मैं क्या करता हूं कि डी हटाता हूं और उसकी जगह लिख देता हूं 1/n साइन थीटा। अब y पर लैम्डा है, x पे साइन थीटा है, तो मैं इसी को ग्रेडियंट स्टाइल में अरेंज कर लेता हूं। लैम्डा अपॉन साइन थीटा, और n इधर ले आता हूं, 1/n इंटू n। इसका मतलब जो ग्रेडियंट है ना ग्राफ का, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो ये होगा। मैं लैम्डा अपॉन साइन थीटा की जगह लिख देता हूं ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट इज एन की जगह 2 लिख देता हूं। एन मुझे निकालना है, ग्रेडियंट आप लोग मुझे निकाल दो। y एक्सिस पर 750 है और x एक्सिस पे 0.6 है। 750 इंटू 10 रेज टू पावर -9 अपॉन 0.6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना n को सब्जेक्ट बना लेते हैं।
जो आंसर आएगा वो पर मीटर आएगा, उसको फिर मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। पहले आंसर निकाल लो, क्योंकि इसको तो निकालना पड़ेगा वर्किंग से, लेकिन जो आंसर आएगा उसको फिर डिवाइड कर दो 1000 से। अच्छा, आप कह रहे हो 400 आ रहा आंसर क्या? एक सजेशन जो आ रही है वो 400 की आ रही है। नहीं, फिर उसको 1000 से डिवाइड भी तो करोगे ना। सही। A diffraction grating and a screen are used to determine the single wavelength lambda of light from a source. What is an essential feature of this experiment? A diffraction grating and a screen are used to determine the single wavelength lambda of the light. कह रहे कौन से एसेंशियल फीचर हैं? स्क्रीन को कर्व होना चाहिए। जो कर्व स्क्रीन्स होती हैं वो सारे ऑर्डर कैच कर सकती हैं। The diffraction angle must be measured for at least 2 interference maxima, दो कम से कम 2 मैक्सिमा का एंगल निकालें। इसने बेसिकली कहा ये कि ये लैम्डा निकालना चाहता है। फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अगर मैं लैम्डा को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये होगा डी अपॉन एन इंटू साइन थीटा। The light wave incident on the grating must be coherent. अब कोहेरेंस तो बड़ी प्राइमरी कंडीशन है। कोहेरेंस तो हम जाहिर है कोहेरेंस के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर कोहेरेंस नहीं हुई तो फिर तो बाकी फैक्टर निल हो जाते हैं ना। अब वो कह रहे हैं कि एसेंशियल, उसने लफ्ज एसेंशियल इस्तेमाल किए। द थर्ड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। ये तो जरूरी नहीं है कि थर्ड ऑर्डर आए। अ कर्व स्क्रीन मस्ट बी यूज, ये भी लाजमी नहीं है। बी और सी में ऑप्शन रह गया। उस्मान बी में कोई, वो कह रहे एसेंशियल। ये याद रखो कि जो डाइफ्रैक्शन होती है वो, या इंटरफेरेंस, बेसिकली डाइफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग है ना, वो काम तो इंटरफेरेंस पे ही करती है ना। तो कोहेरेंस के नहीं हो सकती। कोहेरेंस इज द प्राइमरी कंडीशन। A double slit experiment is set up using green light. Green light का मतलब हो गया मोनोक्रोमेटिक सोर्स। A pattern of interference fringes is formed on a screen, which single change will increase the separation of the fringes. अब इसके लिए फॉर्मूला मैटर करता है। x इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए। इंक्रीज द सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस, x बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अगर वो x को बढ़ाएगा तो अब ये ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। लैम्डा तो फिक्स है क्योंकि ग्रीन लाइट है। इंक्रीज द विड्थ,
जो विड्थ होती है, मैंने उसका सिंबल यूज किया था W। वो तुम देख सकते हो कि फॉर्मूला में है ही नहीं, तो वो तो हट गया। मूव द स्क्रीन नियरर टू द डबल स्लिट, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं मैं D को कम कर देता हूं, लेकिन हम तो X को बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं फॉर्मूला में जाके D को कम करूं तो उससे तो X जो है वो कम हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। यूज स्लिट्स दैट आर फर्दर ए पार्ट, इसको कहते हैं ए। फर्दर ए पार्ट का मतलब ए को बढ़ा दे, लेकिन अगर आप फॉर्मूला देखो तो ए और एक्स तो इनवर्सली हैं, जब ए को बढ़ाएगा तो एक्स कम हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। यूज रेड लाइट, रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है, रेड का वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होता है कलर में, तो ग्रीन से तो बढ़ गया। लैम्डा बढ़ाएगा तो एक्स बढ़ेगा, यही वो चाहता है। इसमें आंसर फिर देखो क्या बन जाएगा, हमने मार्क किया है जैसे मैंने। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। The diagram shows an arrangement for demonstrating two source interference using coherent light of a single wavelength. ये वो डबल स्लिट आ गया दोबारा ना, यंग्स वाला। An interference pattern is observed on a screen 3 meter away from the slits, तो ये D है, which have a separation of 1 millimeter, ये A है। Central bright fringe is Q and the second bright fringe from the center is P. डायग्राम भी शो की है। What is the distance between Q and P? तो जाहिर अगर Q और P पे चले तो ये X होगा, ये भी X होगा, तो ये टोटल हो गया 2X। पहले X निकाल लेते हैं और फिर उसको डबल कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? X is equal to lambda D upon A। आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही रखना है, तो डी हमारा है 3, डी रख देता हूं 3, और ए है 1 मिलीमीटर। अब सॉल्व करो। ये तो सिंपल ऐसे हो जाएगा ना, 3 × 10⁻³ अब इससे चालाकी से ही ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हमें तो इसको डबल करना है ना, तो हम इसको फिर डबल करेंगे। डबल हमने क्यों किया? क्योंकि ये जा रहा है सेकंड तक, लाइट ऑफ अ सिंगल part, ये A है, 4 meter away from the slit. The distance between successive bright fringes is 12 millimeter, which is X. What is the wavelength of light? Lambda निकालना है। ये मैंने वर्किंग की है। अब इसमें X रख दो 12, और A रख दो, एक का है, हाँ 0.2 मिलीमीटर।
चलो ये वर्किंग करके दो। फोर पॉइंट फोर 10⁻⁻⁷, इसको फिर ना जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको फिर तुम्हें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁹ से। अच्छा, a vertical tube is partially filled with water. A sound moves down the tube and is reflected by the surface of water. The frequency of the sound wave is gradually increased from 0 until a much louder sound is heard. Water is then removed from the tube until a second louder sound is heard. वो मतलब, इसका मतलब ये है कि वो दूसरा एंटीनोड बनेगा। दो एंटीनोड कह रहे हैं, सेकंड लाउडर का मतलब है second antinode, which diagram shows the new pattern of the stationary wave। ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें दो लाउडर साउंड आ रहे हों, दो एंटीनोड आ रहे हों। तो हम बना के देख लेते हैं। ये वाला एंटीनोड है, ये वाला नोड है, और ये एंटीनोड है। जहां ट्यूब बंद होती है वहां पर आमतौर पे बनना चाहिए नोड। अच्छा, यहाँ पर नोड है, एक एंटी नोड है और ये नोड है, तो ये तो दोनों वेज में गलत है ना, क्योंकि एक तो ट्यूब खुली हुई है तो वहां तो एंटी नोड बनना चाहिए। दूसरा, इसमें दूसरा है सेकंड लाउडर साउंड, सेकंड एंटी नोड नहीं आ रहा। बी हो सकता है, लेकिन बी में प्रॉब्लम ये है कि जहां ट्यूब क्लोज हो रही है पानी से वहां पर नोड नहीं बन रहा। यहां बना के देख लो, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, ये काफी रियलिस्टिक लग रहा है। अच्छा, इसमें एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, ये तो तीसरा एंटी नोड आ गया, तो ये भी गलत है। हाँ, सी इज द राइट आंसर, लेकिन सी क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि जहां ट्यूब, आमतौर पे जहां ट्यूब बंद होती है वहां नोड बनता है, और जहां ट्यूब खुली हुई होती है वहां एंटी नोड बनता है। Two progressive waves meet at a point. Which condition must be met for superposition of the waves to occur? ये थ्योरी क्वेश्चन है। द वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। सुपरपोजिशन में तो वेव्स का मीट करना जरूरी है। कोहेरेंस तो इंटरफेरेंस की कंडीशन है। वैसे जो कोहेरेंस है वो इंटरफेरेंस की कंडीशन है, सुपरपोजिशन की कंडीशन नहीं है, तो वो आपको ट्रैप करना चाह रहा है। द वेव्स मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, ये जरूरी है कि दोनों की नेचर सेम हो। ये मैंने बताया था कि गैमा रेस, एक्स रेस आप इसमें सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। द वेव्स मस्ट बी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, सेम डायरेक्शन में भी सुपर इम्पोज हो सकती हैं। द वेव्स मस्ट मीट इन फेज, ये इसलिए गलत है कि आपने पढ़ा है कि सुपर पोजिशन में तो आउट ऑफ फेज भी मीट कर जाती हैं, वो जो डिस्ट्रक्टिव होता है ना, तो ये गलत है। अब बी और सी रह गया। अब बी में और सी में ये फर्क है कि बी में ये कह रहे हैं कि नेचर सेम हो, दोनों एक्स रेज हो, दोनों गैमा रेज हो, दोनों जो भी हैं दोनों सेम हो, ये जरूरी है। द वेव्स मस्ट बी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट, ये बेसिकली सुपरपोजिशन की कंडीशन नहीं है। हाँ, जो ट्रांसवर्स, सॉरी, वो स्टेशनरी वेव बनती है उसमें ये इशू आता है, लेकिन ये तो प्रोग्रेसिव है।
उस्मान, सेम टाइप क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर उनकी टाइप सेम नहीं होगी तो उनका वेवलेंथ डिफरेंट होगा। अब तुम इन दोनों को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते ना। हमारे दोनों हाथ, हम अगर एक दूसरे को अपने अपने दोनों हाथों को फेस करके जोड़ें तो दोनों हाथ एक दूसरे पर क्यों सुपर इम्पोज हो जाते हैं? क्योंकि दोनों हाथ जो हैं वो बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं। सुपर पोजिशन ऐसे नहीं हो सकती कि दो अलग अलग सिग्नल्स हों, तो वो तो एंड टू एंड मीट ही नहीं करेंगे ना। सुपर पोजिशन की जब तुम डेफिनेशन देखोगे तो उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये वाला। The diagram shows a string stretched between fixed points x and y. There is a stationary wave on the string. The solid curve shows the string at a position of maximum displacement. The dashed curve shows the other position of maximum. The straight central dashed line shows the mean position of the string. Point S on the string is directly above P. Point P on the string is directly below Q. Which statement is correct? A short time later, point R on the string will be displaced. R हिलेगा, ये स्टेशनरी वेव है ना, तो ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है। तो क्या पॉइंट R हिलने वाला है? जो नोड होते हैं या एंटी नोड वो अपनी जगह नहीं छोड़ते इसमें ना। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो हमारे पास जो स्टेशनरी वेव होती है वो अपनी जगह को कभी नहीं छोड़ती। Point S and T on the string move in opposite direction. S और T move, हाँ, तो वो तो इसलिए कि इनमें से एक इंसिडेंट होगी और एक रिफ्लेक्टेड वेव होगी। तो वो तो वेव बनती ऐसे है क्योंकि एक इंसिडेंट होती है, एक रिफ्लेक्टेड होती है। लेकिन ये एस और टी को क्यों कह रहे हैं? एस एंड टी ऑन द स्ट्रिंग मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब एक सजेशन है कि बी आंसर है। अब जब ये स्ट्रिंग हिलेगी तो हिलने पर क्या होगा? जो एस वाला पॉइंट है वो नीचे आएगा, एस वाला पॉइंट नीचे जाएगा और फिर ये वाली स्ट्रिंग ऊपर जाएगी। ऐसी चलती है ना, स्ट्रिंग में लूप बनता है, तेजी से ऊपर नीचे स्वैप होते हैं, ये हो सकता है। फिर distance between P and Q is one wavelength. Distance between P and Q दोनों एंटी नोड हैं, के दरमियान फासला लैम्डा नहीं होता, लैम्डा बाई 2 होता है, तो ये तो गलत है। सही है। 2 points on the string that are equal distance from point R vibrate in phase. Point R के 2 points on the string that are equal distance from point R. Point R से जो equidistant होंगे वो वाइब्रेट इन फेस करेंगे पॉइंट R के दोनों तरफ नहीं हो सकते, एक तरफ हो सकते। तो अगर हम पॉइंट R के दोनों तरफ बनाएं जैसे ये कह रहा है, और सपोज करो एक पॉइंट ये ले लूं, एक पॉइंट यहां लगा लूं, तो ये दोनों फेज में नहीं हो सकते ना, क्योंकि एक ने ऊपर जाना है फिर एक ने नीचे आना है। तो a loudspeaker is set up at the open end of a closed tube containing powder. When the loudspeaker produces sound of frequency 1200 Hertz, a stationary wave is produced in the tube.
the powder gathers at the node of the stationary wave as shown. जो पाउडर है ना वो नोड्स पे इकट्ठा हो रहा है. ये 4 नोड्स, हमें वेलोसिटी दी हुई है. अब ये कह रहा है बताओ x कितना है और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो पहले ऐसा करो कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाओ और ना वहां से लैम्डा निकाल लो. पहले लैम्डा निकाल लेते हैं. अब बताओ अगर 4 नोड्स हैं तो x में कितने लैम्डा बाई 2 आएंगे. लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, या 3 लैम्डा बाई 2 आ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2. पहले x निकाल लेते. x आ रहा है, ये x की वैल्यू बता रहे हो, x आ रहा है 0.28. ये लैम्डा है, ये 0.28. अच्छा चलो, अगर ये लैम्डा है ना तो लैम्डा की वैल्यू फिर यहां पुट कर दो. कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है, फिर उसको इंटू 100 भी कर देंगे. जो भी आंसर आएगा ना उसको इंटू 100 भी कर दो ताकि वो 100 करोगे ना सेंटीमीटर आ जाएगा. 0.42 आ रहा है. हम्म द डाइ The diagram shows an experiment to produce a stationary wave in an air column. A tuning fork placed above the column vibrates and produces a sound wave. The length of the air column can be varied by altering the volume of water in the tube. The tube is filled and then water is allowed to run out of it. पानी से निकाल रहा है. The first two stationary waves occur when the air column lengths are 0.14 and 0.42. एक होता है ना फंडामेंटल हार्मोनिक्स, वो बना होगा और फिर वो सेकंड हार्मोनिक्स बना होगा. तो एक तो ये वाला बना होगा और ये इसकी जुमले से लग रहा है कि ये बना है 0.14 पे. फिर पानी का लेवल नीचे कर दो. सपोज लेवल यहां तक आ गया और अब इस पे ना सेकंड बना लो. ऐसे हाँ, लेकिन ये स्टेशनरी वेव्स कह रहे हैं, द फर्स्ट टू स्टेशनरी वेव्स.
0.28 का क्या करेंगे फिर? माइनस तो कर दोगे, लेकिन माइनस करके क्या मिलेगा? वेवलेंथ तो हमें वैसे मिल जाएगा, कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। क्योंकि देखो, अगर तुम वैसे ही देखो तो फिर वो तो वेवलेंथ तो पहले से मिल रही है हमें, फर्स्ट वाले से। चेक करो। मान लॉजिक क्या है? 0.28 तो समझ में आए तुम्हारी बात, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मेरा तो ये सोच रहा था कि मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो ये डिस्टेंस होगा λ/4, और λ/4 इज इक्वल टू 0.14, तो लैम्डा हो जाएगा 0.56। अच्छा, उससे भी आंसर डी आ रहा है वैसे, लेकिन वो डबल वाली लॉजिक समझ आई नहीं, लेकिन इससे हो रहा है, फिर इससे दूसरा डेटा फालतू में क्यों दिया? मे बी अ ट्रैप। तो इसका आंसर सजेस्ट हो रहा है डी। चले, फिर हम इसको, आज के काम को यहीं तक रख लेते हैं, और हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।